गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। स्टूडेंट जो भी बच्चे ट्रिपल सी अप्रैल मई एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैराथन क्लास, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चे को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। स्टूडेंट तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आज की क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्लास के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है। स्टूडेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज क्लास है जो स्टूडेंट, जो मैराथन क्लास है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चंस में आपको 45 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है स्टूडेंट। क्योंकि हम स्टूडेंट इस क्लास में 50 क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर 45 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रिपल सी का प्रिपरेशन है आपने बहुत अच्छे से कर रहे हैं स्टूडेंट। क्योंकि ये क्लास जो है प्रैक्टिस क्लास है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स में मिलेगा। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना है आप सही बच्चों को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम जो है वो आपका स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी होता है किसी भी फोन का या सिस्टम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? स्कैनर जो है वो किस टाइप का डिवाइस है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। इन स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड? 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं, बताना आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को फटाफट लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट। क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आप सभी जल्दी जल्दी बताते चलिए कि कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं, आपको बताना है। बताइए, सही जवाब देना है आप सभी बच्चों को। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, माई मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी जल्दी जल्दी, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। व्हाट इज द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर की सीमा क्या होती है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम में। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बहन, आपके दोस्त को आप इस क्लास से हेल्प मिल जाए अगर आप शेयर करते हैं तो। जो शेयर करना जरूर मत भूलिएगा स्टूडेंट। और बताइए आप सभी, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर की सीमा क्या होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो फीलिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोबारा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंपाइलर डू? कंपाइलर क्या करता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन दोबारा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस बाय विच द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइस? वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, बताना है आप सभी बच्चों को। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन जरा बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो आउटपुट इनपुट डिवाइस जो है वो सभी हैं। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यू फोल्डर कैनॉट बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है क्या, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है इसमें। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है, डेस्कटॉप पे आप फोल्डर को बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो डेस्कटॉप पर नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है, इस पे आया हुआ है।
ये आपका ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम पी रोम इज यूज एज प्राइमरी मेमोरी। पी रोम का उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है। बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ट्रू हो या फॉल्स होगा। पी रोम इज यूज एज प्राइमरी मेमोरी। पी रोम का उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोड नेम्ड एज। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम का एक करोड़ होता है। बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नेल। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स कैन बी पार्टीशन अ हार्ड ड्राइव। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करके हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द फ्लोइंग शॉर्टकट्स आर यूज टू कट समथिंग इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ काटने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो आपका डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का वर्ड है शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू इज। स्टार्ट मेनू खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज लोगो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द माउस टेक्निक्स इज नॉट यूज इन विंडोज। विंडोज में किस माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट द शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस डी। विंडो की अगर आप दबाते हैं उसके बाद डी दबाते हैं तो आप डायरेक्टली आपके आ जाते हैं डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू रिबूट द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विंडोज -10 हैज डिफरेंट एडिशन। बताना है कि विंडोज -10 में विभिन्न संस्करण होते हैं क्या। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, किस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन को चयनित कीजिए स्टूडेंट। तो विंडोज -10 हैज डिफरेंट एडिशन, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूर्ण क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एडिशन ऑफ विंडोज -10 कंटेन्स द fewest फीचर। विंडोज -10 के निम्नलिखित में से किस संस्करण में सबसे कम विशेषताएं हैं। बताना है आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होम। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या मेरे प्यारे बच्चों बताइए। इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया फॉल्स होगा, बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिले स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लगातार आप सभी क्लास को शेयर करते रहिए और
ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप बताइए आप सभी कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडोज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है आप सभी बच्चे को बताना है। क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है। बताइए आप सभी। बताना आप सभी बच्चों को लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट टू द कर्सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी कलर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के किस तत्वों को रंगीन किया जा सकता है बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, कैन नॉट क्रिएट मल्टी लेबल लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मल्टी लेबल लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटस बार इज द बॉटम बार ऑफ द राइटर विंडो। स्टेटस बार राइटर विंडो का निचला बार है। बताना आप सभी बच्चों को। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आज की क्लास जो है वो मैराथन क्लास है और आपसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने इस क्लास में शामिल किया है। तो ये जो क्लास में क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के लिए 100% आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। तो आप सभी बी केयरफुल क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और इसका प्रैक्टिस करते रहिए। बताइए स्टूडेंट, द स्टेटस बार इज द बॉटम बार ऑफ द राइटर विंडोज। बताना आप सभी को। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति और कॉलम क्या है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ सिंबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र हमेशा एक प्रतीक से शुरू होता है। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वल से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सूत्र को एक्सेल में स्टार्ट करने के लिए या कैल्क में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताना आप सभी बच्चों। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट ओडीएस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉपुलर डीओएस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। निम्नलिखित में से कौन एक लोकप्रिय डास आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोटस 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू राउंड 20.945, 2 इज। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20.95 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 इज एक्सेल एक्सप्रेशन या इक्वल टू लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 का मान क्या होगा आपसे बताना है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेल फंक्शंस चेंज टू फॉल्स वाइस वर्सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल एक्सटेंशन ट्रू और फॉल्स में बदलता है और इसके विपरीत होता है। बताना आपको कौन सा फॉर्मूला जो है जो ट्रू और फॉल्स को बदलता है। बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आपका जो नॉट का है वो तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इफ का यूज करते हैं तो हमें ट्रू और फॉल्स में हमें बदलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर जो बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइजेस। निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के आरोही क्रम में सही व्यवस्था होती है। मेरे प्यारे बच्चों बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है रो इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1 2 3 etc। पंक्तियों की पहचान संख्या 1 2 3 आदि से होती है। तो जो ए है आपका क्वेश्चन है आपका ईच वर्कशीट हैज 10,48,576 रोज। प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 पत्तियां होती हैं क्या। आपको बताना है इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंटेशन स्लाइड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड में किस प्रकार की ध्वनि मौजूद नहीं है आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिव्यू। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम आकार क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें अगला क्वेश्चन है स्लाइड ऑर्डर इज फाउंड इन विच मेनू ऑफ लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस के किस मेनू में स्लाइड सॉर्टर पाया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन क्या है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा .pptx। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा .odp इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 50 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, फिर पर कोई भी अगर अपडेट होता है तो उससे पहले आप सभी को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।